लेट्स लर्न विथ विकास। आज हम लोग डीआई का जो ये छठा मेरा क्लास है शायद, और आज हम लोग छठा क्लास में हम लोग आज प्रश्नों को देखेंगे। हम लोग थ्योरी को पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 2 एक्सरसाइज है। ये आपका सारणीकरण जिसको टेबुलेशन बोलते हैं, इसको आप जितना मजबूत रखिएगा, आपका आगे में जो 4 टाइप का जो डीआई पूछता है एग्जाम में, और उसमें इसको जितना आप मजबूत रखिएगा, उसके बाद कोई भी चैप्टर में आपको परेशानी नहीं होगी। और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। और आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग कैलकुलेटर भी खरीदे होइएगा। अगर नहीं खरीदे होइएगा तो आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। और आज हम लोग 8 प्रश्नावली 8A और 8B दोनों के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग इसमें एक एक करके पूरे प्रश्न को देखेंगे। हम लोग जैसे कि बहुत सारे थ्योरी पढ़ चुके हैं, आप लोग उसको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग ये सारे चीजों को एक एक करके हम लोग सीख रहे हैं। जो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जो पहले के वीडियो में हम बताए हुए थे, आज इसमें फिर हम लोग एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं, ठीक है। और जैसे कि एक गांव में 1000 परिवार है। प्रत्येक परिवार की औसत व्यक्तियों की संख्या 5.5 है और संपूर्ण गांव में पुरुष का प्रतिशत कितना है? 51% पुरुष है, शेष महिला है। और कुल पुरुष 60% साक्षर है और शेष निरक्षर है, इलिटरेट है, ठीक है। और गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या कितना है? 1150 है, शेष कितना है? निरक्षर है, इलिटरेट है, ठीक है। और इसी के तर्ज पर जो प्रश्न दिया गया है, इसमें है कि पहला प्रश्न है, साक्षरों में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं? गांव में कितने प्रतिशत निरक्षर हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, यदि 7 वर्ष से कम सभी बच्चे निरक्षर हो तो गांव में साक्षरों का प्रतिशत क्या होगा? यदि 7 वर्ष से कम के बच्चों को सम्मिलित किया जाए, जिसका गांव में 20% है। ये सारे प्रश्न हुए। आपको हम लोग एक प्रश्न सबसे पहले ध्यान देना है, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। जैसे कि प्रश्नावली कितना है? 8A, ठीक है। इसी तरह का सारा प्रश्न है। आप एक प्रश्न को इसमें सॉल्व कीजिएगा, बाकी प्रश्न बन जाएगा। गांव में परिवार में कुल परिवार कितना है? 1000, ठीक है। और औसत व्यक्ति प्रत्येक परिवार में औसत व्यक्ति कितना है? 5.5 है, ठीक है, की संख्या है। तो कुल व्यक्ति कितना हो जाएगा? जैसे कि हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। गांव में कुल व्यक्तियों की संख्या, यहां ध्यान दीजिएगा, 1000 परिवार है
गुने 5.5 कितना हो जाएगा 5500। 5500 व्यक्ति है। व्यक्ति कहने का मतलब पुरुष और महिला। यहां देखिए 5500 लिखेंगे, ठीक है, कुल लिख दीजिए इसमें। अब देखिए ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, पुरुष महिला, ठीक है, इतना बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे संपूर्ण जनसंख्या का पुरुष कितना है, पुरुष पुरुष 51% है, तो महिला कितना होगा 49%। बात को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत अच्छा से देखिए कैसे निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें से देखिए 5500 गुने 51/100, इसको कटाइए, कुल पुरुष हो जाएगा 51, 55 कितना हो जाएगा भाई मेरे 55 गुने 51 2805 कितना हो जाएगा 2805। अब एक काम कर सकते हैं, 2805 है, उसके बाद इसमें महिला कितना है 49%, इसमें से घटा लिए हैं, ठीक है। 5500 गुने 49% बटा 100, कटाइए, 55 गुने 49 कितना हो जाएगा गुने 49 2695, 2695। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है, अब इसमें साक्षर, अब देखिए इसी में क्या हो जा रहा है साक्षर निरक्षक, ठीक है। जैसे 60% है, ये कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। उसके बाद महिला, गांव में महिला, यहाँ साक्षर या निरक्षक, यहाँ देखिए तोड़ दीजिए साफ आसानी से। 2600 में से कितना, ये कितना हो जाएगा 1150 महिला है। उसके बाद पुरुष 1150, इसका निकाल दीजिए 2695 माइनस 1150 घटा देंगे 1545, ठीक है। और देखिए जैसा कि हम लोग साक्षर अब 60-40 हो गया था 2800, अब 2805 गुने 60 1683, ये आपका 1683 आ जाएगा। और ये आपका 1683 2805 में से जाएगा तो 2805 घटाओ 1683 1122, ठीक है।
अब देखिए 1122 हो गया, 60 40 हो गया, इसमें 1683 हो गया। साक्षरों का कुल प्रतिशत पुरुष निकालना है। जैसे साक्षरों का कुल प्रतिशत पुरुष, जैसे महिला में साक्षर कितना है और पुरुष में कितना साक्षर है, दोनों को जोड़िए और उसके बाद हम लोग निकालेंगे। प्लस 50 233। इतना में तो तोड़ दिए हैं, तो इतना में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे साक्षरों में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं, तो पुरुष का कुल पुरुष में साक्षर कितना है और शेष निरक्षर, तो ये आपका जैसे निकल गया है। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग इसको ध्यान में रखिएगा, डाटा को याद रखिएगा, थोड़ा सा बोर्ड पर मिटकाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। या 1683 पुरुष और एस लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं या नी लिख देते हैं, ठीक है। 1122, ठीक है। उसके बाद है महिला में। महिला है, कुल कितना है, इसका भी कुल 2805। इसका कुल कितना है 2695, ठीक है। और इसमें साक्षर कितना है 1150 और ठीक है 1150 और निरक्षर कितना है 1100 1545, ठीक है। इतना को उसके बाद हम लोग मिटका कर देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है उसको। जैसे देखिए कुल कुल जनसंख्या कितना है
5500। ठीक है, इसमें साक्षर कितना है आपका, पुरुष इतना, फिर महिला में इतना, पुरुष में इतना। तो कह रहा है कि साक्षरों में कुल कितने प्रतिशत पुरुष है। पहले पूरा जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़िए। 1683, 1150, 3, 13, 7 1 8, 2। ठीक है, 2833। चलिए, आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था, समय दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ए में है साक्षर में कुल कितने प्रतिशत पुरुष है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। जैसे साक्षर जोड़िए, पुरुष का साक्षर, साक्षर प्लस महिला है साक्षर। ठीक, पुरुष कितना है 1683, महिला कितना है 1150, कुल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 5 13, 6 1 7 8 और 1 2। ठीक है, कुल हो गया साक्षर। ठीक है, अब कह रहा है कि साक्षर में कुल कितने पुरुष है। तो क्या करेंगे, अभिष्ट प्रतिशत लिखेंगे पुरुष, जिसको निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे गुने 100। क्या लिखे हैं 1683, 2833 गुने 100, इसको कटाइए तो 59.40% आएगा। ये आपका पहला जो क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो चुका है। जैसे देखिए, इसी तरह का प्रश्न दिया रहेगा और इसी तरह तोड़ना है और आपको इसी तरह हल करना है। थोड़ा सा अब इसके बाद गांव में कितने प्रतिशत निरक्षर है, दूसरा क्वेश्चन है। तो साक्षर और निरक्षर तो हम लोग निकाल लिए हैं,
उसके बाद देखिए हम लोग प्रतिशत में निकालना है, आसान है, सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन है कि निरक्षक बी में है गांव में कितने प्रतिशत निरक्षक है। गांव, पूरा टोटल गांव का पॉपुलेशन क्या है, कुल जनसंख्या कितना है भाई मेरे, 5500। ठीक है, निरक्षक महिला कितना है, पुरुष कितना है, पुरुष निरक्षक और महिला निरक्षक। ध्यान दीजिए इधर बोर्ड पर, 1600 नहीं 1122 पुरुष में, महिला में है 1545। ये आप इसको जोड़िए, 7 6 6 2 इतना हुआ 2667। और उसके बाद गांव के कितने प्रतिशत निरक्षक है, इस बात को ध्यान रखना है। अभिष्ट निरक्षक प्रतिशत, आप इसको लिखिए 2667 भागा 5500 उन्हें 100 तो कटा दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर उत्तर हो जाएगा। देखिए कटाते हैं भाई मेरे, 2667 भागा 55, 48.49, 48.49 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हुआ। ठीक है, इसमें कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 7 वर्ष से कम के सभी निरक्षक को गांव को साक्षरों का प्रतिशत क्या होगा। यदि 7 वर्ष से कम बच्चों को न सम्मिलित किया जाए, जिनका गांव में प्रतिशत कितना है, 20%। और देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया है, और इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग निकाल देते हैं। बच्चे कहने का मतलब होता है बालक और बालिका दोनों होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग जो उसमें लिखाए थे तो उसमें बताए थे ना, अगर बच्चा कह देगा तो एक बालक और बालिका दोनों होगा। अगर पुरुष कहेगा तो पुरुष वयस्क पुरुष और वयस्क स्त्री भी होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, नहीं तो गलत हो जाएगा सारा खेल। ठीक है, सी में है, सी का क्वेश्चन है, यदि 7 वर्ष से कम